नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करेंगे जिसे गर्मियों में देखते ही मन ललचा जाता है, नारियल पानी। लेकिन आज हम सिर्फ इसके स्वाद की बात नहीं करेंगे, हम इसकी पूरी जर्नी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह प्राचीन समय में लोगों के जीवित रहने का एक अहम सहारा था और कैसे आज यह एक आधुनिक, साइंटिफिकली एनालाइज्ड हाइड्रेशन सप्लीमेंट बन चुका है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस ट्रॉपिकल एलिक्सर के सफर को शुरू करते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है, क्या नारियल पानी सच में मार्केट में मिलने वाले उन महंगे मैन्युफैक्चर्ड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? क्या एक नेचुरल ड्रिंक हाइड्रेशन और बॉडी बेनिफिट्स के मामले में उन फैक्ट्री मेड ड्रिंक्स को टक्कर दे सकता है? इस विश्लेषण के अंत तक हमें इसका ठोस और साइंटिफिक जवाब मिल जाएगा। तो इस चर्चा का ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, प्राचीन ट्रॉपिकल अमृत। दूसरा, हाइड्रेशन का विज्ञान। तीसरा, आधुनिक नारियल पानी। चौथा, चिकित्सीय सावधानियां। और आखिर में हम अपना अंतिम निष्कर्ष देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द एंशिएंट ट्रॉपिकल एलिक्सा। एक नज़र डालते हैं इसके ऐतिहासिक सफर पर। सदियों से नारियल के पेड़ को पारंपरिक रूप से कल्प वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता रहा है, और सीरियसली ये टाइटल इस पर बिल्कुल सूट करता है। सोचिए, इस अकेले पेड़ ने अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के करोड़ों लोगों को सदियों से जरूरी भोजन और पानी प्रदान किया है। ये लिटरली जीवन देने वाला पेड़ रहा है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो सैकड़ों साल पहले मेलेनीजिया और माइक्रोनीजिया जैसे इलाकों में नाविक अपने लंबे समुद्री सफर के दौरान नारियल पानी को इमरजेंसी रिजर्व्स की तरह यूज करते थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 का दौर आया, जहां आइसोलेटेड पॉपुलेशंस और सेनाओं के लिए ये जिंदा रहने का एकमात्र सहारा बन गया था। और आज तो हम इसका एक मैसिव कमर्शियल बूम देख रहे हैं। ये सदियों का सफर सच में हैरानंगेज है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हाइड्रेशन का विज्ञान। आखिर हमारी बॉडी के अंदर ये काम कैसे करता है? नारियल पानी के मैजिक को समझने के लिए ना एक साइंटिफिक टर्म जानना बहुत जरूरी है, आइसोटोनिक। इसका सिंपल सा मतलब है एक ऐसा लिक्विड जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारी बॉडी के लाइव सेल्स के अंदर वाले लिक्विड का होता है। यही वजह है कि नारियल पानी सेल्स के अंदर और बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर को परफेक्टली बैलेंस रखता है और आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, एकदम नेचुरल फिट। और इसके फिजियोलॉजिकल फायदे तो अनगिनत हैं। रिसर्च दिखाती है कि इसमें मौजूद मैग्नीशियम पाचन में मदद करता है और एक स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है। पोटेशियम बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें लॉरिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया के लिपिड मेम्ब्रेन्स को तोड़ने की ताकत रखता है। यहाँ तक कि नियमित सेवन से ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मददगार साबित होता है ना कमाल की चीज? चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मॉडर्नाइजिंग कोकोनट वाटर। देखते हैं इस नेचुरल अमृत को आज के व्यस्त लोगों के लिए कैसे बदला गया है। देखिए, एक तरफ तो पारंपरिक लिक्विड कोकोनट वाटर है जो जल्दी खराब हो जाता है और स्पेसिफिक रीजन्स में ही आसानी से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में आज डिहाइड्रेटेड पाउडर मिक्सेस आ गए हैं। ये पोर्टेबल हैं, इनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और इन्हें कभी भी कहीं भी यूज किया जा सकता है। बेसिकली कंपनीज ने एक्सेसिबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है। इस कमर्शियल मॉडर्नाइजेशन का एक लाजवाब एग्जाम्पल फ्लाविया आयुर्वेदा का अप्रोच है। उन्होंने एक केमिकल फ्री कोकोनट वाटर मिक्स बनाया है जो इस समर के लिए एक सच में रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इसे एक परफेक्ट ट्रॉपिकल सी बीच सिनेरियो के साथ एक नेचुरल समर ड्रिंक के रूप में शोकेस किया गया है। जो लोग घर बैठे वही ओरिजिनल रिफ्रेशिंग फील चाहते हैं, उनके लिए ये एक ऑल टाइम हिट ड्रिंक साबित हो सकता है। अगर इस फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कोकोनट वाटर, सुक्रोज और मिनरल्स शामिल हैं। और इसके फायदे? ये नेचुरली हाइड्रेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर करता है, बाउल मूवमेंट्स रेगुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन कम करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इसे बनाना भी बेहद आसान है। बस इस 12 ग्राम के सैशे को 250 से 300 ml पानी में मिलाइए और एक इंस्टेंट नेचुरल हाइड्रेशन ड्रिंक तैयार। अगर हम इस कन्वीनियंस के कमर्शियल प्रोफाइल पर नजर डालें तो इस पूरे पैकेज का मैक्सिमम रिटेल प्राइस 300 रुपीज रखा गया है। इस प्राइस पॉइंट पर एक पैकेज में 12 ग्राम के 20 सैशेज आते हैं। ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी काफी स्मार्टली डिजाइन की गई है ताकि आम लोगों तक नेचुरल न्यूट्रिशन को बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाया जा सके।
लेकिन यहाँ इस कन्वीनियंट पाउडर मिक्स के स्पेसिफिकेशंस में एक बड़ा हैरान परेशान करने वाला आंकड़ा छिपा है, 1830 मिलीग्राम्स। एक डिहाइड्रेटेड पाउडर मिक्स होने की वजह से ये प्रोडक्ट काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से एक सर्विंग में पोटेशियम की इतनी हाई मात्रा होती है। और देखिए, यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होती है, क्योंकि जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ सावधानी ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, चिकित्सीय सावधानियां, संभावित जोखिम और दवाइयों का असर। वेबएमडी के क्लिनिकल डेटा के अनुसार नारियल पानी में पोटेशियम बहुत हाई और सोडियम कम होता है। अब जिन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन है, उन्हें एक्चुअली सोडियम ज्यादा चाहिए होता है, जो नारियल पानी नहीं दे सकता। किडनी प्रॉब्लम्स वालों के लिए तो हाई पोटेशियम काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि किडनीज उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। इसके अलावा सर्जरी होने से कम 2 हफ्ते पहले इसका सेवन रोक देना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर और शुगर का बैलेंस बिल्कुल न बिगड़े। और कुछ दवाइयों के साथ तो इसका इंटरैक्शन वाकई रिस्की हो सकता है। अगर कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई ले रहा है या फिर डायबिटीज की मेडिसिन्स चल रही हैं, तो नारियल पानी का ज्यादा सेवन उन लेवल्स को डेंजरसली लो कर सकता है, क्योंकि ये खुद भी बॉडी में शुगर और बीपी को नेचुरली कम करता है। यहाँ डबल इफेक्ट एक बड़ा जोखिम बन सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, द फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निष्कर्ष। साइंटिफिक दृष्टिकोण एकदम क्लियर है। नारियल पानी के पाचन और हाइड्रेशन वाले फायदे लिटरली लाजवाब है। ये सच में एक बेहतरीन प्राकृतिक पेय है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करना पोटेशियम लेवल्स को बुरी तरह से इम्बैलेंस कर सकता है। चाहे डायरेक्ट नारियल पिया जा रहा हो या मॉडर्न पाउडर मिक्स यूज किया जा रहा हो, मॉडरेशन यानी संतुलन ही हमेशा सबसे मुख्य चाबी है। तो इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आधुनिक नेचुरल न्यूट्रिशन की ये सुविधा, जैसे कि ये रेवोल्यूशनरी पाउडर मिक्सेस, क्या ये हमारी सोचे समझे संतुलित खानपान की आवश्यकता से बड़ी हो सकती है? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। मॉडर्न साइंस और प्रोडक्ट्स का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, लेकिन बॉडी की फिजियोलॉजिकल लिमिट्स को हमेशा याद रखें। उम्मीद है इस चर्चा से नारियल पानी के विज्ञान को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी।